पिछले पार्ट में शिहाओ टेगु माउंटेन पर पहुंच गया था, जहां पहुंचने पर मैक्स नाम के एक एटलांटिक बंदा शिहाओ पर हमला कर दिया था, क्योंकि मैक्स को मैजिकल ब्लैक बोर्ड ट्रेजर चाहिए था जो शिहाओ के पास था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैक्स शिहाओ से वो मैजिकल ब्लैक बोर्ड ट्रेजर को मांगता है, पर शिहाओ के मना करने के कारण मैक्स अपने ड्रैगन स्पिरिट से उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर शिहाओ भी अपने लाइन बिस्ट टेक्निक का यूज करके उसके ड्रैगन स्पिरिट टेक्निक को हरा देता है। अब ये देखकर मैक्स अपने त्रिशूल से शिहाओ पर अटैक करता है, तो शिहाओ भी अपने मैजिकल तलवार से उसका सामना करने लग जाता है, जहां वो अपने तलवार से मैक्स से बड़ी अच्छी से टक्कर दे रहा था। अब ये देखकर मैक्स अपने पूरे ताकत लगाकर शिहाओ को धकेल देता है, जिससे शिहाओ अपने उस बोट में आ गिरता है। इसके बाद शिहाओ अपने गोल्डन बिस्ट टेक्निक का यूज करके मैक्स पर हमला करता है, लेकिन मैक्स उसके गोल्डन ईगल टेक्निक को डोज करके शिहाओ पर अपने त्रिशूल से हमला करके उसे घायल कर देता है। उसी वक्त वहाँ एक मार्मेट आकर मैक्स पर हमला करती है, जो खुद भी उस मैजिकल बोट ट्रेजर को लेने आई थी। अब मैक्स और वो मार्मेट उस बोट ट्रेजर के लिए आपस में लड़ाई करना शुरू कर देती है। इसी मौके देखकर शिहाओ बैठकर खुद को हील करने लग जाता है। उसी वक्त टेगु माउंटेन के वो दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर ईस्टर्न वेलेस का ट्रेजर था। अब ये देखकर सभी लोग उस माउंटेन की ओर जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ रूबी भी आ जाती है। इसके बाद शिहाओ खुद को हील करके ईस्टर्न वेलेस की ट्रेजर को लाने के लिए उस माउंटेन पर चढ़ने लग जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वास्कर और उसके साथी शिहाओ को रोक लेता है, क्योंकि ईस्टर्न वेलेस के ट्रेजर बोलोक लेना चाहता था। शिहाओ को तो बस बोलोक यूज किया टेगु माउंटेन के दरवाजा खोलने के लिए। आप ये देखकर शिहाओ को उन पर गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर वास्कर और उसके साथी शिहाओ को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। ये देखकर रूबी वास्कर और उसके साथी को रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर शिहाओ पर गिर जाता है, जिसकी वजह से शिहाओ इंजर्ड होकर नीचे समुद्र में गिर जाता है। कुछ देर बाद समुद्र के गहराई में शिहाओ को होश आता है, जहां उसे महसूस होता है कि लेवल 10 पर पहुंचने के बावजूद भी कोई भी आकर उसे इंजर्ड कर पाता है, और इसीलिए अब उसे और भी कल्टीवेशन की जरूरत है। अब शिहाओ कल्टीवेशन करने के लिए वही बैठ जाता है। तभी चैंप उसे इशारा करता हुआ एक मिस्टीरियस केव दिखाता है, जो दो हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें एक में बहुत ही गर्म और एक में बहुत ही ठंडा थे, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। ये देखकर शिहाओ उस केव की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो एक बार्डबीच से लड़कर उसे जान से मार देता है। ये देखकर डेविड के मास्टर गुस्सा होकर कहता है कि ये बार्ड सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। जिस पर डेविड कहता है कि जो लोग हारते हैं उनके नसीब में मौत ही लिखता है। ये सुनकर उसके मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेविड से कहते हैं कि अब तुम मुझसे लड़ोगे, जिसमें अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें उस मिस्टीरियस जगह के दरवाजा खोल दूंगा जहां तुम जाना चाहते हो, पर अगर तुमने मुझे हरा नहीं पाए तो आगे से मैं तुम्हें और कभी ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ये सुनकर डेविड इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम फायर किंगडम पर देखते हैं, जहाँ के एम्पेरर यानी जिया के फादर जिया को बताता है कि हम अपने किंगडम के पूर्वोस इलाके को खोलने वाले हैं, जहाँ लोग आकर ट्रेनिंग करेगा। अगर तुम्हें किसी को बुलाना है तो बुला सकती हो। जिस पर जिया शिहाओ को बुलाने का डिसाइड करती है। उधर शिहाओ केव के अंदर जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ कल्टीवेट करते करते 2 साल बीत जाता है, जिसके वजह से वो पहले से भी बड़ा और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। इसके बाद शिहाओ चैंप को लेकर उस केव से बाहर आ जाता है और टेगु माउंटेन के पास जाता है, जहां वो रूबी वास्कर और उसके साथी को देखते हैं, जो आज भी ईस्टर्न वेलेस के ट्रेजर को लेने आई थी, क्योंकि पिछले बार शिहाओ के समुद्र में गिरने के बाद टेगु माउंटेन के उस दरवाजा बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग ईस्टर्न वेलेस के ट्रेजर को ले नहीं पाए थे। अब रूबी शिहाओ को ध्यान से देखने पर उसे पहचान जाती है कि ये तो शिहाओ है। फिर वो शिहाओ से पूछती है कि कैसे हो तुम शिहाओ, मुझे माफ कर दो, पिछले बार मैं तुम्हें बचाने की कोशिश की थी पर बचा नहीं पाई, तुम हमसे खो गए थे। ये सुनकर वास्कर कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसे पिछले बार हमने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। और इतना कहकर वास्कर शिहाओ पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूबी शिहाओ के सामने आकर कहती है कि कोई भी इसे हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे दोस्त है। ये देखकर वास्कर रूबी से कहता है कि हमारे बीच में मत पड़ो रूबी, पिछले बार तुम्हारे वजह से हम इसे मार नहीं पाए, लेकिन इस बार हम इसे छोड़ेंगे नहीं। साथ ही वास्कर शिहाओ को बताता है कि हमने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें टेगु माउंटेन पर तुम्हारे पेरेंट्स का होने का इन्फॉर्मेशन मिले ही नहीं, और ये बात रूबी भी जानती थी। ये सुनकर शिहाओ रूबी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या ये सच है, जिस पर रूबी बताती है कि हाँ, पर मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी। ये सुनकर शिहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम सभी ने ही मुझे धोखा दिए हो, रूबी तुमने भी। और तभी वास्कर अपने तलवार से शिहाओ पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि शिहाओ इन 2 साल में पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था।
अब शिहाब अपने थोड़ी सी पावर यूज करके वास्कर को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिसे देखकर वास्कर डर के मारे अपने ईगल बिस्ट टेक्निक का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिहाब अपने तलवार से उसे जान से मार देता है और उसके स्पेशल बॉडी को अपने शिप पर रख लेता है। और जिसके बाद वो रूबी और उसके साथी को वो ही छोड़कर अपने शिप में बैठकर आगे निकल जाता है। अब ये सब कुछ जेनी नाम की एक लड़की देख रही थी। रात को शिहाब अपने शिप में बैठकर सैम के साथ भोजन करता है। तभी वहाँ जेनी आती है और शिहाब के साथ बैठकर उसके खाना खाने लग जाती है। ये देखकर शिहाब पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए मेरे खाना खाने की, जिस पर जेनी अपने जादू से शिहाब को बहुत सारा खाना देती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। इसके बाद शिहाब जेनी के साथ बैठकर खाना खाने लग जाती है। तभी जेनी शिहाब के सर पर वो बोलने वाले पत्थर को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिली, ये बहुत ही रेयर पत्थर है। जिस पर शिहाब बताता है कि ये मुझे बाइडोन माउंटेन पर मिली थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है।